भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने, मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अनजान थे, अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत का ज्ञान। कर्मों को सुकर्म बनाने, कर्मों को सुकर्म बनाने, शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, हाँ हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, शक्ति सिद्धि लुटाते। मधुबन में वो आकर, ऐसा प्यारा पिता हमारा, ऐसा प्यारा पिता हमारा। वाह बच्चे वाह गीत गाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के साथ अव्यक्त में मिलन मुलाकात करने की आप सबको बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो। आज शाम को हम अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त में मुलाकात करेंगे। आपने 2-3 दिन से तैयारी की होगी, अपनी शरीर अव्यक्त स्थिति को, फरिश्ता स्थिति को बनाए रखा होगा और सुंदर मिलन शाम को हम करेंगे। आज 16 फरवरी है। साकार बाबा के महावाक्य भी हम सुनने वाले हैं। बाबा चाहते हैं कि हम अशरीरी बनने का अभ्यास करें, क्योंकि अभी हमको घर जाना है।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी से भी हम बात करें तो सामने वाले को आत्मा समझ करके ही देखें, स्वयं को आत्मा समझ करके ही उसके साथ बात करें। जैसे शिव बाबा हम बच्चों के देह को या शरीरों के साथ नहीं बात करते हैं, आत्मा को देखकर आत्मा के साथ बात करते हैं। ऐसे बाबा कहते कि आप भी ऐसे बातें करेंगे तो जो भी संकल्प विकल्प चलते हैं या क्रिमिनल ख्यालात आते हैं वो सब उड़ जाएंगे। ना बाबा ये बात हमको बार बार समझा रहे हैं। इसका मतलब है कि विशेष हमको इस बात के ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। सहज अगर 5 विकारों से मुक्ति प्राप्त करनी है, चाहे वो मोह क्यों न हो, लेकिन जितना हम अशरीरी बनने का अभ्यास करते जाएंगे उतना पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। क्योंकि जो ज्ञान सागर है वही हमारा बाबा भी है, वही हमारा मास्टर भी है और वही हमारा गुरु भी है। तो बाबा बाप होने के नाते हमको सहजते सहज पढ़ाई पढ़ाते हैं और इसलिए आज विशेष बाबा ने अटेंशन खींचवाया है। बाबा कहते हैं कि जो भविष्य में राज तिलक मिलेगा उसका आधार क्या है, कैसे राजाई पद प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा कि उसका आधार है पढ़ाई, है ना। कोई कहेगा कि बुजुर्ग है तो बुजुर्ग होने के कारण सब चीजों से बुद्धि निकल गई होगी, अनुभवी होंगे, और अनुभवी होने के कारण उनको राज तिलक मिलेगा, वानप्रस्थ अवस्था के कारण उनको राज तिलक मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। बाबा ने कहा कि बाबा तो बच्चों को पढ़ाने आते हैं, ये बाबा की ड्यूटी है हम बच्चों को पढ़ाना। बाकी अगर हम बाबा को कहे कि बाबा थोड़ा कृपा करो, आशीर्वाद करो, तो बाबा कहते कि कृपा या आशीर्वाद की बात यहाँ नहीं होती है, क्योंकि ये ज्ञान है, ये कोई भक्ति नहीं है। जितना हम निश्चय पूर्वक बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना कोई गफलत नहीं होगी और राज तिलक को प्राप्त करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा अगर मतभेद में आते हैं और पढ़ाई को छोड़ देते हैं, मतभेद माना कोई शिव बाबा के साथ हमारा मतभेद नहीं होगा, यहाँ किसी निमित्त आत्मा या देहधारी के साथ ही या जो भी भाई बहन है उनके साथ ही होगा। तो पढ़ाई को कई बच्चे छोड़ देते हैं, तो ऐसे पढ़ाई को अगर छोड़ देंगे तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने पर रहम करो, दया करो और आशीर्वाद मांगने के बजाय पढ़ाई के ऊपर अच्छी रीति ध्यान दो। जितना अटेंशन से पढ़ाई पढ़ेंगे उतना राजाई तिलक के हम गारंटेड अधिकारी बन जाएंगे। तो सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। 16 फरवरी 2024 साकार बाप दादा की महावाक्य। मीठे बच्चे अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से बात देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। देहभान भूल जाए और देही अभिमानी रहने की बाबा कहते मेहनत करो। ना कोई कमेंट्री भी करेगा तो उस कमेंट्री के अंदर जो भी अपना ये चोला है उस अनुसार ही हम अपना स्वरूप देखते हैं। भाई है तो वो श्री गणेश का ही रूप देखेंगे, बहनें हैं तो वो दुर्गा का ही रूप देखेंगे। तो इतना हमारा देह भान जो है वो अंदर तक घुसा हुआ है। तो बाबा कहते कि इस देह भान से हमको परे जाना है। इसलिए बाबा ने कहा मेहनत करके बाहर निकलना है, स्वयं स्वयं के ऊपर इतनी मेहनत करनी है जो अपनी अवस्था बिल्कुल देही अभिमानी बन जाए। बाबा कहते मीठे बच्चे अब अशरीरी होकर घर जाना है ना। शरीर के साथ तो घर नहीं जा सकते, ये स्थूल वतन है,
यहाँ पर आत्मा शरीर के साथ रहती है, लेकिन मूल वतन में, अपने मूल घर में तो आत्मा अपने स्वस्वरूप में रहती है, अकेली परम धाम के घर में वहां जाकर के रहती है। वहां ये देह रूपी वस्त्र हम नहीं ले जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? बाबा कहते उत्तर, पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। कोई भी हो, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, चाहे भाई है, माताएं हैं, बाबा कहते कि हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे, रोज सावधान भी करेंगे, रोज वही वही पॉइंट हमको सुनाएंगे जब तक हमको वो पॉइंट पक्की ना हो जाए। बाबा अपनी पढ़ाने की ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं, बाकी आशीर्वाद की कोई यहाँ बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो। अगर बाबा कहते कि आपको पूरा निश्चय है बाप के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। मतभेद में लाने का काम कौन करता है? माया राम, है ना। बाबा कहते कि अगर मत हो जाएंगे, इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, पहले से ही रहम करो, क्योंकि एक ही हड्डी है। वापस बाबा कहते कि फिर जाएंगे कहाँ, आएंगे तो यही वापस। इससे अच्छा खुद के ऊपर इतनी मेहनत करो कि जो कुछ भी हो जाए बाप का हाथ और साथ कभी ना छूटे। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। बाबा हम बच्चों को दलदल से बिल्कुल फंसे हुए से बाहर निकालते हैं, लेकिन फिर हम अपनी मत पर अगर दलदल में घुसते हैं तो अपनी मत से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए बाबा ने कहा फिर आपको हाय हाय करनी पड़ेगी, आशीर्वाद मांगनी पड़ेगी, लेकिन बाबा कहते आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। उत्तर में फिर से हम सुनेंगे, पढ़ाई यह भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार है। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे अपने पर रहम करो। बाबा बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे, और हम मीठे हैं, और मीठे बनने के लिए बाबा हमको मीठी भाषा में समझाते हैं। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। परम, तो जैसे परम पिता है ये पढ़ा रहे हैं, बच्चे जानते हैं टीचर भी है, हमारा बाबा ही हमारा टीचर है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके। कैसे पढ़ाते हैं? बाबा कहते कि मेरे जैसा दूसरा शिक्षक कोई नहीं है। तुम कहते हो शु बाबा हमको पढ़ाते हैं, अब यह बाबा कोई एक का नहीं है, शु बाबा कोई एक का नहीं है। मन मना भव, मध्याजी भव, इसका अर्थ समझाते हैं। मुझे याद करो, गीता में अक्षर आता है मन मना भव, मध्याजी भव। तो त्रिमूर्ति में मध्याजी भव में कौन दिखाया? विष्णु। तो बाबा कहते विष्णु अगर बनना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? मन मना भव होना पड़ेगा। मन में, मन से बाबा को याद करना पड़ेगा।
बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। तुम जीवात्माएं हो। जीवात्मा मना शरीर के साथ, यह शरीरधारी। बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा वह हमको पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा तन द्वारा बाबा को पढ़ा रहे हैं। और ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाबा याद दिलाते हैं कि ये हमारा मूल घर नहीं है, हम मूल वतन परलोक के निवासी हैं। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी है और तुम भी वहां के ही निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो। अभी हम अभिमानी बन गए हैं। तो बाबा को समझाना पड़ता है कि बच्चे बस अभी अपने को आत्म का मामला है जिसे क्या है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि यह बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। इस बेहद के खेल में दिन और रात भी होते हैं ना। सत्युग त्रेता बेहद का दिन और द्वापर कलयुग बेहद की रात। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं, यह है बेहद की बात। कौन सूर्य? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बेहद की रोशनी देते हैं। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूं। यह पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता है। बाबा कहते हैं कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। मैं कौन हूँ? अभोक्ता हूँ। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता है। वैसे हम नहीं कह सकते कि हम अभोक्ता है। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत है, इनको तो कोई वेश है नहीं। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। तो किसने सुनाई गीता? अभी शिव बाबा सुना रहे हैं। तो मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। मतलब आप मेरे वारिस हो, आप मेरे बेटे हो, इसलिए आप हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। यह तो है ही सब आत्माएं अशरीर होकर जाना है घर। अभी जो तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं ये अविनाशी रतन बन जाते हैं। जितना हम ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करते जाएंगे, बाबा कहते यही ज्ञान रत्न फिर अविनाशी रत्न बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है। शिव बाबा ज्ञान सागर है जो परमात्मा है। और फिर हम आत्माएं भी ज्ञान सागर बनती है। आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्यों को देहाभिमान होने के कारण
देही अभिमानी बनते नहीं है। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं बाबा, याद दिलाते हैं कि देखो कुछ तो आपको मेहनत करनी है ना, करनी चाहिए ना। जैसे बाबा कहते लौकिक का गुरु को देखो कितना याद करते थे, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। कहाँ सतु का चित्र और कहाँ शिव बाबा का चित्र, रात दिन का बाबा कहते फर्क है। वह गुरु का फोटो पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने। हाँ, शिव का पहनेंगे तो वह सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वह तो परम पिता है ना। उनका चित्र तो होना चाहिए। यह है गले का हार बनाने वाला। शिव बाबा कौन है? गले का हार बनाने वाला। तुम रुद्र माला का मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्र माला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, ऊपर में सिजरा है ना। संपूर्ण सृष्टि के सभी मनुष्य आत्माएं रुद्रमाला के मन के, और सभी मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा की माला है। तो बाबा ने कहा ऊपर में इसका सीजरा है, वह है हद का सीजरा और यह है बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। हो गए स्थित अपने स्वस्वरूप में। बाबा कहते कि आत्मा कितनी छोटी है, छोटी सी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएंगी, गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती है, वह फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। वो छोटी सी जगह में रहने वाली आत्माएं इस साकार सृष्टि पर पाठ बजाने आती है। तो यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं, वहां फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं ना। इतना दूर दूर जो एरोप्लेन से जाना पड़े। बाबा कहते कि वहां तो ऐसी बात नहीं। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। यह सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम, कोई आदि देव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहते कि यहाँ स्त्री पुरुष है, क्योंकि ये कोई निवृत्ति नहीं, ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए, मतलब स्त्री भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, पति भी चाहिए। दो है तो आपस में रेस करते हैं। दूसरा पहिया साथ नहीं देता है तो ढीले पड़ जाते हैं। मतलब भाई ज्ञान में चलते हैं, माता जी नहीं चलती है। तो बाबा कहते कि ढीले हो जाते हैं, या तो माता चलती है, भाई ज्ञान में नहीं चलते तो भी ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते कि दूसरे के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए, ढीला नहीं पड़ना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल ना सके। बाबा कहते कि जैसे आपने बनाया है ना, ऐसा झाड़ कोई निकाल ना सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था यह लिखो कि हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। वह तो न रचता को जानते न रचना को। अगर परंपरा यह ज्ञान चला आता तो कोई बतावे ना, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई बता न सके। कोई कहता है ये तो ज्ञान परंपरा से चला आता है, तो बाबा कहते कि फिर आप भी बताओ ना। लेकिन बाबा कहते कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम बच्चों के सिवा ये ज्ञान किसी के भी पास नहीं है। रचता और रचना का ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि बाबा ही आकर
हम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत का परिचय करवाते हैं। तुम जानते हो कि हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है। चित्र बिगड़ कर बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है यह भी समझाया है। आगे तो कहते थे कि हम आत्मा सो परमात्मा, ना ये सब ज्ञान न होते हम क्या कहते थे कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा सो हम आत्मा। अब आपने इसका भी अर्थ बताया। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में, फिर हम सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर हम सो वैश्य बनेंगे, फिर हम सो शूद्र बनेंगे, फिर हम सो ब्राह्मण फिर से बनेंगे। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, अर्थात यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। यह सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, हमसो का अर्थ। ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर यह शरीर है। आत्मा अविनाशी और यह शरीर विनाशी है। हम यह शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। इसको कहा जाता है आत्मा अभिमानी। क्या सुना है बाबा ने कि हमसो का अर्थ तो हम कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो हम आत्मा। लेकिन अभी इसका अर्थ हमने बाबा से समझा कि हम आत्मा सो देवता, फिर देवता सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो फिर से बाबा के द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा ने कहा ओम का अर्थ होता है कि मैं आत्मा, है ना। फर्स्ट ओम माना आत्मा, फिर बाबा कहते ये शरीर है। आत्मा अविनाशी और यह शरीर विनाशी है। हम यह शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। अगर यह स्मृति है तो इसको कहा जाता है आत्मा अभिमानी। हम आत्मा फलाना पाठ बजाती है, हम आत्मा यह करती है, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह ज्ञान बाप में ही है और इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान किसी को पता ही नहीं है। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना। तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने ये रचना रची है। बाप समझाते हैं ये तो अनादि बना बनाया खेल है। अनादि बना बनाया खेल है, ये मैंने रचा नहीं है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे? रचता तब कहे जब प्रलय हो फिर रचे। बाप तो पति दुनिया को पावन बनाते हैं। तो यह सारे विश्व का जो झाड़ है उनको आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं। जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है ना। ये झाड़ किसका है, कितने मास में उगेगा, इसको क्या फल मिलेगा, क्या फूल मिलेगा, क्या प्राप्ति होगी, ऐसे बाबा कहते हैं। तो यह है ह्यूमैनिटी का मना, मनुष्य सृष्टि का बीज। कौन? शिव बाबा। उन्हें कोई नहीं जानते, गाते भी है परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है। सत्य चित आनंद स्वरूप है। सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो ये सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं। तो जरूर यहाँ आएंगे ना, साकार वतन में आएंगे ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वह बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। ये पति तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है यह भी समझने लायक है। आगे चलकर तुम्हारा ये ज्ञान सुनेंगे, फल छोड़ भी देंगे, फिर आएंगे। कैसे?
क्योंकि गति सदगति की हड्डी एक ही है। तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है परमपिता परमात्मा। वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग, कहते भी है भ्रष्टाचारी है, परंतु अपने को नहीं समझते। बाबा कहते हैं कि दुनिया भ्रष्टाचारी है, लेकिन मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मेरा आचरण भ्रष्ट बन गया है, ये नहीं कहेंगे, समझेंगे। पति दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं। बाबा कहते कि पति दुनिया में भले कोई बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन उनको श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, क्योंकि जन्म भी विकार से होता है और विकारों के साथ ही हम चल रहे हैं। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था। यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। श्री अर्थात श्रेष्ठ, पवित्र। तो दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते। श्री पोप कहेंगे क्या? यहाँ तो सबको कहते रहते हैं। कहा हंस मोती चुगने वाले और कहा बगुले गंध खाने वाले। बाबा कहते कि बस आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही स्वयं को श्री का टाइटल देते हैं अंत तक, नहीं? बाकी दूसरे धर्म वाले बाबा कहते हैं श्री का टाइटल नहीं देते हैं, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता तो देवताओं के पास ही होती है। फर्क तो है ना। ये देवताएं है फूल, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुमको फूल बना रहा है। बाकी फूलों में वैरायटी है ना। हर एक फूल एक जैसा नहीं, वैरायटी वाले फूल है। इसमें तो कलर अच्छा है, खुशबू नहीं है। इसमें खुशबू बहुत सुंदर है, तो कलर नहीं है। कोई के अंदर कलर भी है, खुशबू भी है। सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते कि आपको तो आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। बाबा कहते कि जैसे लाइटिंग करते हैं शिव जयंती के ऊपर, तो बाबा कहते इसका भी अर्थ बताना चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर? दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोलानाथ भंडारी है ना। और वैसे भी देखा जाए तो लक्ष्मी का जो वाहन होता है, वो कहते हैं कि वो तो घुबड़ होता है, और वो तो रात को उसको अंधेरे में ही दिखता है। अगर रोशनी होगी तो दिन में तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। और घर को अगर पूरी लाइटिंग की हुई है, घर में रोशनाई है, तो लक्ष्मी तो नहीं आ सकती, क्योंकि उसका वाहन जो है वो उसको अंधेरे में ही सब दिखता है, तो उसको तो रोशनी में दिखता ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसका अर्थ आपको करना चाहिए कि ये कब जलाना चाहिए, लाइट शिव जयंती के ऊपर या दिवाली के ऊपर। और दिवाली पर तो बाबा ने कहा लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और लक्ष्मी जी से पैसे मांगते हैं, प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन बाबा कहते लक्ष्मी जी के पास धन नहीं है, भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो कि शिव बाबा द्वारा हमारा अकूट खजाना भर जाता है। कैसे? यह ज्ञान रतन धन है, वहां भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। तुम सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात थे। सॉरी, नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात थे, फिर वो ही होंगे। मनुष्य मूंझते हैं, ये सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा? है ना, विनाश हो जाएगा तो कहाँ से आएगा? खा खानियां कूद गई, पहाड़ियां टूट गई, फिर कैसे होंगी? बोलो। हिस्ट्री रिपीट होती है ना, जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुंदर, सारी पृथ्वी हमको दे दी है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। उसकी भेंट में अब क्या है?
जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्मा समझना है। बाबा कहते कि यह शरीर का नाम, यह शरीर का रूप सब भूल, बस स्वयं को आत्मा समझना है। पवित्र बनना है, या तो योग बल से या तो सजाए खाकर। फिर पद भी कम हो जाता है। अगर सजा खाकर पावन बनेंगे तो पद नहीं मिलेगा। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना कि हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। स्टूडेंट अपने टीचर को भी सौगात देते हैं। यह तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हैं। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? यहाँ तो जो कुछ देखते हो वो तो ना नहीं है। ये तो पुरानी चीची दुनिया है, तब तो मुझे बुलाते हैं। तो बाबा कहते कि इसमें आप मुझे क्या सौगात में दोगे? ये कुछ रहेगा ही नहीं। बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है जो तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं। बाबा कहते तो नापास भी तुम ही होंगे। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। अपने आप अपने को राज तिलक बाबा कहते देना है पढ़ाई से। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे हैं। ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहाँ वह बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट बाबा सुना रहे हैं। प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है ना। दोनों साथ बाबा कहते कि ये पढ़ाई पढ़े और रेस करे पति पत्नी, लेकिन इसमें से एक पहिया अगर किसी कारण से रुक जाता है, ठहर जाता है, तो बाबा कहते उसके लिए हम पीछे नहीं रह जाए। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में मालामाल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान दिया, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। विस्तार, आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। बाबा पहले से बता रहे हैं, हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे नहीं कि कुछ परिस्थिति आ गई, कुछ हो गया तो साथ छोड़ दिया। बाबा कहते जो सच्चे साथी हैं तो उनका जवाबदार कौन होगा? बाबा।
ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। अगर मन बाबा की तरफ है तो मन अच्छे से निर्णय कर लेगा। बुद्धि क्या करेगी? अच्छे से निर्णय कर सकेगी, क्योंकि बाप के हवाले मन है तो शुभ श्रेष्ठ ही सोचेगा। जो मूंझ हुई है, उलझन हो गई, उससे बाहर आएगा और यथार्थ निर्णय कर सकेगा। तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। ना उस परिस्थिति के अंदर स्वयं को उदास, नाराज, दिल शिकस्त न बनाते हुए साक्षी दृष्टा होकर के उसी परिस्थिति को बाप की शक्ति से सहज पार कर लेना है, हल कर लेना है। बाबा स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। बाबा कहते जो भी किनारा पकड़ा है उसको छोड़ना है, क्योंकि अभी वापस अपने परम धाम के घर हमको चलना है। तो हम आज सोमान क्या लेंगे? बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो या आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करो। तो मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ, ये भी हम सुमान ले सकते हैं। और विशेष बाबा ने आज कहा कि हमको प्रवृत्ति में रहते भी अरेज करनी है। तो मैं नंबर 1 आत्मा हूँ, ये भी हम सुमान ले सकते हैं। आज का व्यक्त इशारा, मधुरता का गुण धारण करके मधुसूदन बाप का नाम बाला करो। रोज चेक करो कि आज मनसा या वाचा में श्रेष्ठता की नवीनता कितनी लाई। श्रेष्ठता की नवीनता कितनी लाई? इसमें मनसा व वाचा में। मनसा में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहे। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता रहे। मनसा में क्या होना चाहिए? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, और बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं हो सकते। मधुबन और मधुबन का बाबा सदा साथ रहे तो मधुरता का अनुभव होता रहेगा। कहाँ के हैं हम? मधुबन निवासी है। तो बाबा कहते कि मधुबन और मधुबन का बाबा अगर बुद्धि में है तो मधुरता का अनुभव होता रहेगा, क्योंकि मधुबन घर में हर एक आत्मा हर एक के साथ मधुरता से व्यवहार करती है। कोई भी चीज कोई किसी से मांगे, कोई भी अगर किसी को चाहिए कुछ चीज तो ना नहीं बोलते वो लोग, है ना, बहुत प्यार से और वो चीज उसको दे देते हैं, क्योंकि वो मधुबन घर है, बेहद का घर। और उस घर में जो भी बच्चा आता है तो उसको अपने घर की भासना आती है। वैसे बाबा कहते हैं जब मधुबन का बाबा और मधुबन का घर हमको याद रहेगा तो हम भी मधुबन के जैसे ही सभी के साथ व्यवहार करेंगे। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, मनसा में नवीनता करेंगे और वाचा की नवीनता, मधुरता, और जैसे बाबा ने कहा संतुष्टता, ये वाणी में आएगी। अच्छा, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर,
धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा